उपाबंध 5 दिखावटी मतदान प्रमाण पत्र मॉक पोल सर्टिफिकेट कैसे भरा जाएगा। मित्रों नमस्कार। निर्वाचन में वास्तविक मतदान से पहले दिखावटी मतदान किया जाता है। यह मतदान मॉक पोल अथवा छद्म मतदान के नाम से भी जाना जाता है। वास्तविक मतदान से पहले अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं के सामने दिखावटी मतदान किया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नोटा सहित प्रत्येक अभ्यर्थी को बराबर मत देते हुए न्यूनतम 50 मत डाले जाते हैं। दिखावटी मतदान अर्थात मॉक पोल पूर्ण होने के पश्चात प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। यह प्रमाण पत्र पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षरों से जारी किया जाता है। इस वीडियो में हम उस प्रमाण पत्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं। प्रमाण पत्र 2 पेज का है। प्रथम पेज में जो प्रमाण पत्र अंकित है उसका मैं वाचन कर रहा हूँ। दिखावटी मतदान प्रमाण पत्र प्रमाणित किया जाता है कि मैं रिक्त स्थान पीठासीन अधिकारी, यहाँ पर रिक्त स्थान में पीठासीन अधिकारी अपना नाम लिखेंगे। ने रिक्त स्थान संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अधीन, यहाँ रिक्त स्थान में संसदीय क्षेत्र का नाम लिखना है। रिक्त स्थान विधानसभा के मतदान केंद्र संख्या, यहाँ रिक्त स्थान में उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अधीन आने वाली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जिसमें मतदान दल चुनाव करवाने के लिए उपस्थित है का नाम लिखा जाता है। और इसके पश्चात रिक्त स्थान में मतदान केंद्र संख्या जहां पर मतदान दल मतदान करवाने के लिए उपस्थित है अंकित की जाती है। पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए समस्त निर्देशों का निष्ठापूर्वक पालन करके निम्नलिखित का उपयोग करते हुए मतदान दिवस अर्थात यहाँ पर मतदान दिवस की तारीख लिखी जाती है। माना कि बीकानेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो 6 मई 2019 को निर्वाचन है, तो यहाँ पर हम 6 मई 2019 अंकित करेंगे को आज रिक्त स्थान AM पर दिखावटी मतदान संचालित किया है। यहाँ रिक्त स्थान पर हमें वह समय अंकित करना है जिस समय हमने मॉक पोल शुरू किया। माना कि 6:05 पर हमने मॉक पोल शुरू किया तो 6.05 अंकित करेंगे, 6.05। इसके पश्चात आगे जो ब्यौरा अंकित किया गया है उसमें है कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या। रिक्त स्थान यहाँ पर CU की ID लिखनी है अर्थात यूनिक ID लिखनी है। बैलेट यूनिट की क्रम संख्या यहाँ पर BU की ID लिखनी है। वीवीपैट यूनिट की क्रम संख्या यहाँ पर वीवीपैट के नंबर अंकित करने हैं, ID नंबर। इसके पश्चात इसमें 3 प्रमाण पत्र के रूप में 3 बातें लिखी गई है। प्रथम है प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए और इनमें से कोई नहीं अर्थात नोटा के लिए भी कुल रिक्त स्थान मत डाले गए। चूँकि हमने 50 मत डलवाए हैं, PCI के निर्देश है न्यूनतम 50 मत डलवाने के, इसलिए हमने यहाँ पर 50 की संख्या अंकित की। दूसरा बिंदु है यह सत्यापित किया गया कि जब बटन दबाया गया तो सही अभ्यर्थी इनमें से कोई नहीं। नोटा बटन के लिए LED लाइट जली और बीप की आवाज़ भली भांति सुनाई गई। तीसरा जो बिंदु है उसमें है दिखावटी मतदान के दौरान डाले गए मतों और दर्शित परिणामों का अभ्यर्थीवार ब्यौरा निम्नलिखित है।
इसमें एक नीचे टेबल बनी हुई है जिसमें 6 कॉलम हैं। क्रम संख्या, अभ्यर्थी का नाम, दिखावटी मतदान के दौरान डाले गए मतों की संख्या, परिणाम की जांच करने पर कंट्रोल यूनिट में दर्शित मतों की संख्या, दिखावटी मतदान के परिणाम की जांच की गणना अनुसार मुद्रित कागज़ की पर्चियों की संख्या जो वीवीपैट से निकलती है, और डाले गए मतों और दर्शित परिणामों का और मुद्रित कागज़ की पर्चियों की गणना। एक दूसरे से मिलान किया गया, हाँ अथवा नहीं। क्रम संख्या में 1 2 3 4 क्रम संख्या अंकित करेंगे। फिर अभ्यर्थी का नाम लिखेंगे कॉलम 2 में। 3 नंबर कॉलम है उसमें दिखावटी मतदान के दौरान डाले गए मतों की संख्या। तो यहाँ पर हमने उदाहरण माना है कि 4 कैंडिडेट हैं, 4 अभ्यर्थी हैं और 1 नोटा सहित कुल 5। तो प्रत्येक को हमने बराबर यानी 10-10 वोट दिए। ऐसी स्थिति में प्रत्येक के आगे 10 की संख्या अंकित करेंगे। फिर कॉलम नंबर 4 में चूँकि कंट्रोल यूनिट का हमने रिजल्ट देखा है और प्रत्येक कैंडिडेट को नोटा सहित 10-10 वोट मिले हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक के आगे 10 की संख्या अंकित करेंगे। और फिर जो वीवीपैट स्लिप्स है उनको हमने काउंट किया, वे भी प्रत्येक कैंडिडेट के समान रूप से 10-10 पाई गई। ऐसी स्थिति में हम प्रत्येक कैंडिडेट नोटा सहित के आगे 10 की संख्या अंकित करेंगे। और अंतिम कॉलम में चूँकि हमने मिलान किया है सीयू के रिज़ल्ट का और वीवीपैट की पर्चियों का, इसलिए हम हाँ लिखेंगे प्रत्येक कैंडिडेट के नाम के आगे। इसके पश्चात जो पेज नंबर 2 है, इस पर चौथा और पांचवा 2 बिंदु, इसके बाद एक टेबल और फिर छठा बिंदु अंकित है। चौथा बिंदु है उसमें लिखा है, मैंने दिखावटी मतदान के पश्चात ईवीएम की मेमोरी मिटा दी है एवं वीवीपैट की मुद्रित कागज़ की पर्चियों को हटा दिया है और यह सत्यापित किया है कि टोटल बटन दबाने पर समस्त मेमोरी मिट गई है और योग 0 के रूप में दर्शित हो गया है। इसके पश्चात पांचवा बिंदु है। यह पांचवा बिंदु टेबल से संबंधित है। टेबल में जो जानकारी दी गई है उसके लिए दिया गया है, दिखावटी मतदान के समय पर अभ्यर्थी जिनके नाम ऐसे अभिकर्ताओं के नाम के सामने वर्णित है का प्रतिनिधित्व करने वाले निम्नलिखित मतदान अभिकर्ता उपस्थित थे और मैंने इनके हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए हैं। इसके पश्चात 5 कॉलम की एक टेबल है। पहला कॉलम क्रम संख्या का है, दूसरा मतदान अभिकर्ता का नाम है, तीसरा दल का नाम है, चौथा अभ्यर्थी का नाम है और पांचवा मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर। तो ये 5 कॉलम है, इनकी हमें पूर्ति करनी है। माना कि 4 कैंडिडेट थे, 4 अभ्यर्थी थे और चारों के मतदान अभिकर्ता उपस्थित थे। तो ऐसी स्थिति में हम चारों के नाम लिखेंगे, दल का नाम लिखेंगे, फिर कैंडिडेट अर्थात अभ्यर्थी का नाम लिखेंगे और प्रत्येक मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। इसके पश्चात इसी टेबल के नीचे लिखा गया है, अथवा दिखावटी मतदान के लिए नियत समय पर कोई मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं था अथवा केवल निर्वाचन लड़ने वाले एक अभ्यर्थी का अभिकर्ता उपस्थित था। 15 मिनट और प्रतीक्षा करने के पश्चात मैंने अन्य मतदान कर्मचारी वृंद के साथ रिक्त स्थान एएम पर दिखावटी मतदान संचालित किया। चूँकि यहाँ पर 4 कैंडिडेट थे और चारों के मतदान अभिकर्ता मॉक पोल के समय उपस्थित थे, अतः ऐसी स्थिति में ये अथवा प्रमाण पत्र लागू नहीं होता है। हम NA नोट अप्लीकेबल या लागू नहीं या तिरछी लाइन से काट देंगे। इसके बाद जो छठा बिंदु है उसमें वास्तविक मतदान के प्रारंभ के समय कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले पर दर्शित मतदान आरंभ होने की तारीख और समय हम अंकित करेंगे। तो यहाँ पर 6 मई 2019 और वास्तविक मतदान हमने 7 बजे शुरू किया। प्रथम मतदाता ने 7 बजे
मतदान किया, तो ऐसी स्थिति में हम 7 AM अंकित कर देंगे। इसके पश्चात सूक्ष्म प्रेक्षक माइक्रो ऑब्जर्वर यदि मतदान केंद्र पर स्थापित हैं के नाम व हस्ताक्षर, अगर आपके मतदान केंद्र पर माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है तो उनके हस्ताक्षर और नाम अंकित करेंगे। इसके बाद दिनांक और समय अंकित कर देंगे और सबसे अंत में पीठासीन अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर का कॉलम है, जहां पर पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करके कोष्ठक में नाम अंकित करेंगे और मतदान केंद्र संख्या लिखेंगे और अंतिम कॉलम है मतदान केंद्र का नाम। यहाँ पर उस मतदान केंद्र का पूरा नाम अंकित किया जाएगा और दायां भाग, मध्य भाग, बायां भाग जैसी भी स्थिति है अंकित करते हुए ग्राम का नाम अंकित किया जाएगा। निर्वाचन संबंधी नवीनतम जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।